नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन बल्ली ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन से खास अपील की है। शमशुल हसन बल्ली ने कहा है कि ईद के मौके पर सभी वार्डों और बस्तियों में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि त्योहार स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की भी मांग की। वहीं चंद्रशेखर तिवारी द्वारा मिट्टी के बकरे बेचे जाने को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शमशुल हसन बल्ली ने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोग अपनी कला और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा पर होने वाली कुर्बानी को गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस्लाम में यह एक धार्मिक प्रक्रिया और इबादत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर ईद की कुर्बानी पर सवाल उठाए जाते हैं तो फिर मंदिरों में दी जाने वाली बलि पर भी समान रूप से चर्चा होनी चाहिए। शमशुल हसन बल्ली ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। जैसे कि ईद का त्यौहार जो है कल ही है और इसको लेकर कई सारी बातें बनाई जा रही हैं। हालांकि इसमें एक बैठक भी की गई थी कमिश्नर कार्यालय में, उसमें लेकर सभी चीज़ों पर सहमति बनी थी। उसके बाद भी कई जगहों पर जो माहौल देखने को मिल रहा है वो उस तरीके से नहीं है जैसा बात हुई थी। ये मुट्ठी भर लोग सब जगह होते हैं। जिस तरह से ईद को लेकर सामान्य कमिश्नर महोदय ने और भी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की जो मीटिंग्स हुई थी वो बहुत सार्थक मीटिंग थी, अच्छी पहल थी, अच्छी शुरुआत थी, अच्छा एक संदेश भी गया पूरे तमाम मध्य प्रदेश में, क्योंकि राजधानी है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका संदेश जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ईद को जिस तरह हमने ईद उल फित्र मनाए, ये ईद उल अज़हा का मामला है तो इसको भी हम उसी तरह मनाएंगे, अच्छी तरह खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और तमाम हम अपनों के साथ साथ हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी घर बुलाएंगे, उनके घर भी जाएंगे, जो साथ आना चाहते हैं आए। सब मिलकर सभी समाज एक दूसरे के गले मिलकर ईद मनाते हैं और तमाम लोग त्यौहार मनाएंगे। जैसे कि मिट्टी के बकरों की भी बात करी गई है। अब ये तो चंद्रशेखर तिवारी जी है, वो तो एक हंसी का पात्र बने हुए हैं। जो वो कह देते हैं वो सही होता है। वो इको फ्रेंडली बकरे मिट्टी के बकरे बेच रहे हैं तो उनको बकरे बहुत सारे मुबारक हो। कम से कम मिट्टी पे तो आए। हमें तो लग रहा था बकरों पे आएंगे नहीं, अब वो बकरे बेच रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। उनका हृदय परिवर्तित हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो बकरे भी बेचें। साफ सफाई को लेकर बात कही। साफ सफाई का ध्यान तो मध्य प्रदेश सरकार रखती है और यहाँ के जो जिला सरकार है महापौर जी हैं, कमिश्नर हैं, संभागीय स्तर के जो लोग हैं और वार्ड प्रभारी हैं और HO हैं, ZO हैं, तमाम लोग सब वार्डों में घूम रहे हैं। लेकिन मेरा पहले भी अपील की थी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप ऐसे त्यौहार जो जिस तरह के हालात लोग बनाने में लगे हुए हैं कि यहाँ खून है, वहाँ बकरा है, या गर्दन है, वहाँ वेस्टेज है, तो मैं नगर निगम प्रशासन से पहले भी अपील की थी। आज भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम वेस्टेज जहाँ होता है, जहाँ घनी बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर पानी की गाड़ी और एक सफाई कर्मचारियों की एक टीम खड़ी रहना चाहिए गाड़ी लेके। इधर कुर्बानी हो, जो वेस्टेज हो वो गाड़ी डाल के रवाना कर दिया। जो पानी का टैंकर इसलिए चाहिए हम लोगों को कि जैसे कुर्बानी होती है रोड पे अगर खून या कोई गंदगी नज़र आती है तो उस टैंकर से हम लोग उसको धो दें, जिससे कि एक शर फैलने से, बुराई फैलने से, फसाद फैलने से अच्छा है कि हम थोड़ी सी अगर वार्ड स्तर पे, महल्ला स्तर पे अगर जिला सरकार मेहनत करती है तो यकीनन हम कमिश्नर महोदय के और महापौर जी के आभारी रहेंगे। जैसे कि जो बात कही गई थी चंद्रशेखर तिवारी द्वारा जीव हत्या कुर्बानी को लेकर के, उसको लेकर भी बहस हुई थी। भाई हम तो हमेशा दोष हम कसाई को देते, खाने वालों पे कोई उंगली उठाता नहीं। कौन नहीं खा रहा मीट मटन? 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये ऐसे ही हो गया क्या? और जीव हत्या कहाँ से हुई? आप जब किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहाँ बलि दी जाती है, वहाँ पशुवध वहाँ नहीं होता, वहाँ जीव हत्या नहीं होती। एक बार में एक गर्दन पे तलवारें मार के जब गर्दन अलग करते वो जीव हत्या नहीं है। वो क्या है? पुण्य का काम है वो। तो इस तरह के आरोप लगाना चंद्रशेखर जी को बंद करना चाहिए। ये जीव हत्या नहीं है, ये नबियों के दौर से ये
चला आ रहा है कुर्बानी का चलन, ये क़यामत तक रहेगा। चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, नबियों के दौर से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ये कुर्बानी का चलन शुरू हुआ है, जो आखिरी तक क़यामत तक ये कुर्बानी का चलन रहेगा। आप हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब बनी हुई है, आप इस पर कोई कमेंट्स ना करें। जब हम आपके मंदिरों में जब पशुवध किए जाते हैं, हम उस पर उंगली नहीं उठाते। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे त्योहारों पर उंगलियां ना उठाएं।